दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल एक ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई हैं। वो अपने घर का पुराना सोफ़ा सेट बेचते हुए 34,000 रुपये की रकम को गंवा चुकी हैं। अब ये जो ऑनलाइन फ्रॉड उनके साथ हुआ है, ये QR कोड बेस्ड ऑनलाइन फ्रॉड है, जिसमें जो फ्रॉडस्टर है वो आपके व्हाट्सएप पर या फिर आपके नंबर पर या फिर आपकी सोशल मीडिया पर आपको एक QR कोड सेंड करता है और ये बोलता है कि अगर आप इस QR कोड को अपने फ़ोन से स्कैन कर लेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे या फिर कैशबैक आ जाएगा। और इससे पैसा आता तो नहीं है बल्कि आपके अकाउंट से उल्टा डिडक्ट हो जाता है और आपको लग जाता है चूना। सो इसी तरह का एक फ्रॉड जो है वो अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल के साथ हुआ है। तो अब मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि क्या होता है QR कोड बेस्ड फ्रॉड, और हमें आए दिन इस तरह के मामले भी सुनने को मिलते रहते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे QR कोड को जनरेट किया जाता है, ताकि अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉडस्टर इस तरह की हरकत करने की कोशिश करे तो आपको पता रहे और आप बेहद ही सूझबूझ के साथ उस फ्रॉड से बच सकें। तो सबसे पहले जो फ्रॉडस्टर होगा वो एक QR कोड आपको सेंड करेगा और बोलेगा कि इसको आप अपने फ़ोन से स्कैन कीजिए, और जब आप इसको स्कैन कर लेंगे तो आपके अकाउंट में जो है वो मनी आ जाएगी। अब ये जो QR कोड है ये किसी भी UPI ऐप के थ्रू बनाया जा सकता है, चाहे आपके पास पेटीएम हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, भीम UPI हो या फिर कोई भी थर्ड पार्टी UPI ऐप हो। ज़्यादातर सभी ऐप्स पर QR कोड जनरेट करने का ऑप्शन होता है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये QR कोड जनरेट किया जाता है। तो UPI ऐप हम कोई भी ले लेते हैं। पहले भीम है तो मैं भीम को ही यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और मैं अपना UPI पिन यहाँ डाल देता हूँ। इसके बाद देखिए QR कोड जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको ऐप पर यहाँ पर जनरेट QR कोड के नाम से ऑप्शन मिल जाता है। इस पर जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपको वो स्पेसिफिक अमाउंट डालना पड़ता है कि जिस अमाउंट के लिए आप वो QR कोड जनरेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए 500 रुपये का अमाउंट यहाँ डाल देता हूँ और रिमार्क्स में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कैशबैक। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा कैशबैक और 500। ये मैं यहाँ पर जनरेट QR कोड पे टैप करूँगा। अभी जो QR कोड है जनरेट हो चुका है और देखने में ऐसा लग रहा है कि 500 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आपके अकाउंट में 500 रुपये आ जाएंगे। इस तरह की बातें फ्रॉडस्टर आपसे करेगा भी। तो आपको क्या करना है, ये डाउनलोड मैं कर चुका हूँ। अब जैसे कि अगर सपोज़ मैं फ्रॉडस्टर हूँ और मुझे किसी को भेजना है तो मैं इसको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकता हूँ और ये मैं दूसरे पर्सन को व्हाट्सएप के थ्रू QR कोड को सेंड कर दूँगा और उससे बोलूँगा कि आप इस QR कोड को अपने फ़ोन से स्कैन कीजिए और आपके अकाउंट में जो है मनी रिसीव हो जाएगी। अब व्हाट्सएप पर भेजने के बाद मैं दूसरे पर्सन से कहूँगा कि आप अपनी किसी भी UPI ऐप से इस QR कोड को स्कैन कीजिए और आपको जो है 500 रुपये का कैशबैक वो रिसीव हो जाएगा। अब जैसे ही जो दूसरा पर्सन है वो अपनी किसी दूसरी UPI ऐप से, फॉर सपोज पेटीएम से भी अगर मैं स्कैन इसको कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 500 रुपये और नीचे लिखा होगा कैशबैक 500 रुपीज़, जिससे कि मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पास जो है वो कैशबैक आने वाला है 500 रुपये का। और अगर मैं पे 500 पर ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर है वो लगातार आपके साथ फ़ोन कॉल पे होगा और जल्दबाजी यहाँ पर करेगा, और अगर आप भी ध्यान नहीं देते हैं और पे पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद अगर आप अपना UPI पिन डाल देते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो पैसा है वो आपके अकाउंट से यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से 500 रुपये या फिर जितनी भी अमाउंट होगी वो कट चुकी है और जो फ्रॉडस्टर है उसके पास वो पैसा पहुंच जाएगा। अब आपने देखा कि QR कोड जनरेट करते हुए जो भी हम रिमार्क में लिखते हैं वो ही आपको QR कोड रिसीव होने पर दिखाई देता है, जिससे कि जो रिसीवर है उसको ऐसा लगता है कि ये जो QR कोड है सच में कैशबैक के लिए है या फिर सच में इससे जो मनी है वो हमारे अकाउंट में वापस आ जाएगी। साथ ही ज़्यादातर फ्रॉड केसेस में जब भी QR कोड आप स्कैन कर रहे होते हैं तो फ्रॉडस्टर आपके साथ फ़ोन पर होता है, वो इतनी जल्दबाजी दिखाता है और इतनी जल्दबाजी में आपको वो QR कोड स्कैन करने के लिए कहता है कि आपका ध्यान ही नहीं जाता कि आप वहाँ से पैसा पे कर रहे हैं कि रिसीव कर रहे हैं, और आपसे ये बोला जाता है कि जल्दी से अपना UPI पिन यहाँ पर डाल दीजिए और आपका जो पैसा है वो फिर आपके अकाउंट में आ जाएगा, नहीं तो ये जो QR कोड है वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। इस तरह की जो बातें हैं वो आपसे कही जाती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपसे UPI पिन डालने के लिए कहा जाए तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो पैसा है वो आप ही के अकाउंट से डिडक्ट होगा, आपको पैसा रिसीव नहीं होगा। तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स बेवजह किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, और दूसरी बात ये कि आपको अपने स्मार्टफोन पर कोई भी रिमोट कंट्रोल ऐप जैसे कि टीमवेयर है, एनीडेस्क है और भी कई सारी ऐप्स हैं, अगर आपका उनके साथ काम नहीं है तो वो ऐप्स आपको बिल्कुल भी अपने फ़ोन पर इंस्टॉल नहीं रखनी है। इससे क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर है वो आपके फ़ोन का रिमोट एक्सेस भी ले सकता है और उसके ज़रिए आपके फ़ोन की सारी डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स भी ले सकता है। और तीसरा ये है कि कभी भी अगर आप पब्लिक वाईफाई पर हों तब भी आपको किसी भी तरह की बैंक ट्रांजैक्शन करने से बचना चाहिए। तो इन सभी तरीकों को अपनाकर आप किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से या फिर ऑनलाइन स्कैम से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और टेक तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।